एक लड़का एक नगर में रहता था। वो अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण था कि वो अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। बेरोजगार था बेचारा। उसके माता पिता उसे बहुत ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर ही बैठे हुए हो। दोस्तों के बीच में हमेशा उसका मजाक ही उड़ाया जाता था। वो कहीं भी जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि क्या कर रहे हो बेटा। उसे ये बताने में भी बहुत शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वो ज्यादातर समय अपने घर के अंदर ही रहता था। वो अकेले में भगवान और अपनी किस्मत को कोसता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। कभी कभी वो सोचता था कि वो कभी कुछ करने के लायक बनेगा भी या नहीं, और फिर उसको लगता कि ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाऊं। एक दिन वो अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानी पर उपदेश दे रहे हैं। वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठकर प्रवचनों को सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। अगर आप चाहो तो जिंदगी को जीना सीख सकते हो और जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, या फिर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सारी बातों को मनोज बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की ये बातें उसे पसंद नहीं आई और उसने खड़े होकर गुरुजी से कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, इसमें दर्द ही दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उसकी ये बातें सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है। तो मनोज ने उनके सामने अपनी सारी बातें बता दी। उसने गुरु से पूछा कि क्या मेरे इन दुखों का कोई उपाय है। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और उससे कहा, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख आए। मैं उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। मनोज ने सोचा कि क्या ये मेरा दुख नहीं है, तो क्या जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं वो असली दुख नहीं है। क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही मेरे दुख को नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे। उस दुख से परेशान होकर मनोज ने एक फैसला किया कि अब वो कुछ न कुछ करेगा। मनोज ने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन ये देखकर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि आखिर वो कोशिश तो कर रहा है। वो अपने बिजनेस में लगा रहता था और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। अब मनोज के आसपास ऐसे कई सारे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार भी करने लगे थे, और उसके परिवार के सदस्य थे जो उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। रोज उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्त उसे सलाह भी देते थे कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर इतने खुश हो तो सोचो, जब तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी और तुमसे कितने लोग जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी कितनी बड़ी शख्सियत होगी। खुद राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे पैसे भी उधार लेंगे। अपने दोस्तों की ये बातें मनोज ने अपने मन में बिठा ली। अब वो और भी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में लग गया, लेकिन उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपना ज्यादातर समय इन्हीं चीजों को हासिल करने में लगा रहा था। वो ऐसे काम करने लगा था जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने कई बिजनेसमैन के खिलाफ साजिश भी रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त उससे कहते थे वो वैसा ही करता था। वो उन तरीकों से ज्यादा पैसा तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसका मन बिल्कुल अशांत था और उसको रातों को नींद भी नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता ही रहता था। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो सुखी नहीं था। एक दिन मनोज अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया और वो उस गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे एक बार कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आ जाना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद भी हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस तरह मनोज ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने रख दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम दुख में ही थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा?
मनोज ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और सिर्फ मेहनत ही नहीं, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, तब खुद पर विश्वास करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। लोग केवल कामयाब लोगों का ही सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों की नजरों में बोझ ही बना रहता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब तुम मेरे पास आना, उसे मैं ठीक कर दूंगा। मनोज ने जाते समय गुरु को सोने से भरा एक सिक्के का एक मटका दे दिया। ये देखकर गुरु ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे जाकर दाब दो। मनोज ने घड़े को पेड़ के नीचे दाब दिया। जैसा गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन व्यापार में गलत तरीके से काम करने पर उसे व्यापार में घाटा होने लग रहा था। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि उस पर कर्ज भी चढ़ चुका था। लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन फ्री था, क्योंकि उसने सारा कर्जा अपने दोस्तों से ले रखा था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे मारने की धमकी भी देने लगे। उसके सभी दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो रहे थे। वो दोस्त जो उसके साथ रोज मस्ती करते थे, अब उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया था। उसका परिवार उसकी गलतियों को और कमियों को गिनने लगा था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो उसके पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ और मैं तो सड़क पे आ जाएंगे। ये संपत्ति हमारा सहारा है। मनोज के मन में गहरा दुख छा गया था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट गया था। वो सोचने लगा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा, अब मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चला गया। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कुछ कहा था कि तब मेरे पास आना जब मेरे जीवन में कोई वास्तविक दुख आएगा। मनोज गुरु के पास गया और अपनी सारी बातें बताई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, गुरु जी मेरे दुख का निवारण करो। तब गुरु ने उससे कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तुम तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। मनोज ने कहा, तो क्या ये मेरा दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है गुरुजी? गुरु ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस दुख से क्या सीखा। तब मनोज ने कहा कि मैंने ये सीखा है, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति को देख कर आते हैं, और वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होते। वे अच्छे समय में तो हमारा फायदा उठाते हैं और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन जिसके पास है उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए, और कभी भी लालच के बलबूते पर सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव को बताने के बाद मनोज आंखों में आंसू लिए गुरु के सामने बैठा हुआ था। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो घड़ा निकाल कर लाए, जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने मनोज को देकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो, तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मनोज ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस पैसे से उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन अब वो छोटा व्यापारी बनकर बहुत खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्दी ही वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया था। लेकिन कोई भी कितना अच्छा क्यों ना हो, उसके जीवन में दुख तो आता ही है। तो मनोज के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मर गए। मनोज अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा था। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो घर वापस गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा
जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे, आज वो खाली पड़ा हुआ था, जिन्होंने हमेशा उसकी देखभाल की थी। इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया वो सब यहीं पर रह गया। एक दिन पहले तक अपनी संपत्ति के लिए उसके पिता मारपीट तक करते थे और आज वो खुद इस दुनिया से चले गए हैं। उसका मन ऐसे ही अनेक विचारों में भटक रहा था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो गुरु के पास फिर से गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? मनोज ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान भी हूँ। तो गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सभी को मरना है। मुझे भी मरना है और तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ, या हो सकता है आज भी मर सकते हो। मनोज ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं, यही सोचकर कि उनकी मृत्यु केवल बुढ़ापे में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करती है। गुरु की ये बातें मनोज के मन में बैठ गई और वो चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खाली महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार चल रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख पैदा हुआ है। ये वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। मनोज ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दूरदर्शा को दूर करे। गुरु ने उससे कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। मनोज ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं पर रह गया। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हम जो संग्रह करना चाहिए वो हम नहीं करते, बल्कि चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वो हम खुद है। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, क्रूरता, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों चीजों में बटे हुए हैं और हम टुकड़ों में अपना जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे के कारण हमारी चेतना कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकती। हमारी चेतना और शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय और इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर अपने अंदर झांक सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए व्यक्ति को कभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। अगर आप अपने दुख का परम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लेनी होगी और इकट्ठा करके अपने आप पर ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाओ मृत्यु से पहले अपने आप पर। जानने की कोशिश करो और बिखरो मत। मनोज ने कहा, गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें, हमारी सभी इच्छाओं को मार दे, किसी से प्रेम ना करे, बच्चे पैदा ना करे, सम्मान की आशा छोड़ दे? गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ। मनुष्य की इच्छाएं बेबाक और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और इसी को ही दुख बोलते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को इकट्ठा कर लेता है तो वह जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में रहता है और उसकी सभी इच्छाएं भी उसके नियंत्रण में रहती है। मनोज ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को समेटने और खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति होती है।
लेकिन ये फालतू के कामों में बटी हुई है। बेकार की बातों से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ले आओ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है। इसकी मदद से अपनी चेतना को इकट्ठा करो और खुद पर ध्यान लगाओ। मनोज को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही इंस्पायर करने वाली कहानी में। धन्यवाद।